Apology phrases explained. Today we will learn 5 effective phrases for apologizing in English. आज हम अंग्रेजी में 5 क्षमा याचना खेद प्रकट करने के लिए प्रभावी फ्रेजों का अध्ययन करेंगे. Whether it's a minor mistake or something bigger, चाहे गलती छोटी हो या बड़ी हो. These phrases will help you express regret sincerely. ये फ्रेज आपकी मदद करेंगे दुख या खेद को निष्ठापूर्ण व्यक्त करने में. फ्रेज 1, आई एम सॉरी. मुझे खेद है, मुझे दुख है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आई एम सॉरी आई मिस योर कॉल. मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका. एज आई वॉज बिजी विद माई वर्क, क्योंकि मैं काम में व्यस्त था, इसलिए मैं आपकी कॉल को अटेंड नहीं कर पाया. टिप: एम्फेसाइज सिंसियरिटी, निष्ठा पर जोर दिया गया है. एज द टोन हियर इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बोलने का लहजा बहुत महत्वपूर्ण है. फ्रेज 2, माई अपॉलजीज, मेरी क्षमा याचना. इट्स अ स्लाइटली मोर फॉर्मल फ्रेज. ये थोड़ा ज्यादा औपचारिक शब्दांश है. ऑफन यूज इन प्रोफेशनल सेटिंग. प्राय इसका उपयोग पेशेवर एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ सम सबऑर्डिनेट्स मेक मिस्टेक, आपका कोई अधीनस्थ गलती करता है, बट सून रियलाइज इट, और जल्दी उसको गलती का एहसास हो जाता है. he or she applies their mistake, वो व्यक्ति या महिला अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करती है. My apologies for delay in responding to your email, आपके ईमेल का जवाब देने में विलंब के कारण मेरी क्षमा याचना या मुझे खेद है. टिप: mention is the most suitable for its communication of formal conversation. ये सबसे उपयुक्त है लिखित संवाद करने के लिए. औपचारिक वार्ता के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है. फ्रेज 3, आई ओ यू एन अपॉलजी, मैं आपके क्षमा याचना का पात्र हूँ. एक्सप्लेनेशन, व्याख्या. पॉइंट आउट दैट दिस फ्रेज एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्पष्ट करो, ये जो शब्दांश है दर्शाता है आपकी उत्तरदायित्व की भावना को. वी कैन एड वेट टू द अपॉलजी, जिससे क्षमा याचना का सिग्निफिकेंस या उसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई ओ यू एन अपॉलजी फॉर नॉट कीपिंग यू अपडेटेड ऑन द प्रोजेक्ट. आपको प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट न रखने के कारण मैं क्षमा याचना का प्रार्थी हूँ. टिप: यूज दिस फ्रेज फॉर सिचुएशन वेयर द अदर पर्सन में फील हर्ट. इस शब्दांश का प्रयोग उन परिस्थितियों में करो जबकि अन्य व्यक्ति आहत महसूस कर सकता हो. फ्रेज 4, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूँ. एक्सप्लेनेशन, व्याख्या. दिस शोज ओवर ऑनरशिप एंड कैन बी यूज फॉर सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स. महत्वपूर्ण गलतियों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है. यह आपकी गलती को स्वीकार कराता है, बताता है कि आप महत्वपूर्ण मिस्टेक के अंदर इस जहर का प्रयोग कर सकते हो कि पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंफ्यूजन काज्ड बाय माय इंस्ट्रक्शन. मेरे निर्देश देने से आपको जो भ्रम हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूँ. टिप: especially useful in professional setting, वे पेशेवर वातावरण में बेहद उपयोगी है. where accountability matter, जहाँ जिम्मेदारी उत्तरदायित्व जो है महत्व रखता है, वहीं सबसे ज्यादा उपयोगी है. फ्रेज 5, आई रिग्रेट, मुझे खेद है, मुझे पश्चाताप है. एक्सप्लेनेशन, व्याख्या. ए फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस डीप रिग्रेट, एक ऐसा शब्दांश जो गहन पश्चाताप व्यक्त करे. सुटेबल फॉर फॉर्मल सिचुएशन, किसी गंभीर औपचारिक स्थिति के लिए उपयुक्त हो, वहां इसका उपयोग करता है. मुझे खेद है. एग्जाम्पल, आई रिग्रेट अ मिसअंडरस्टैंडिंग that happened due to my action. मेरे कृत्य से होने वाली गलतफहमी के लिए मैं पश्चाताप या अफसोस जाहिर करता हूँ. टिप: आइडियल फॉर apologies that require a more somber tone. ये उन क्षमायाचना के लिए आदर्श है जहाँ और भी सीरियस टोन की आवश्यकता. एडिशनल टिप फॉर इफेक्टिव apology.
प्रभावशाली समाजना के लिए अतिरिक्त क्या क्या टिप्स हैं? एक्नॉलेज द इम्पैक्ट, ये इसके प्रभाव को स्वीकार करती है। ब्रीफली एक्सप्लेन, संक्षेप में वर्णन करती है दैट एक्नॉलेजिंग द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन कैन मेक अपॉलजीज मोर इफेक्टिव। आपके कृत्यों का जो प्रभाव है उसको आप स्वीकार करते हैं, इससे जो क्षमायाचना या खेद है ये और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अपॉलजी, क्षमायाचना, प्लीज डोंट माइंड दिस, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। आप बुरा न माने। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मात्र मजाक कर रहा था, आप इसे बुरा न माने। आई एम सॉरी, आई गॉट लेट, माफ कीजिए मैं समय पे नहीं आ सका, मुझे देर हो गई। आई वॉज सॉरी पेन टू हियर दिस, मुझे जानकर बेहद दुख हुआ। एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक, क्षमा करें, माफी करें, यदि गलती से हो गया तो मैं इसकी क्षमा मांगता हूँ। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी क्षमा चाहता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मेरे गलत उच्चारण को माफ करें। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, माफ कीजिए व्यवधान के लिए, बीच में टोकने के लिए मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू, मुझे बहुत खेद है मैं आपको टेलीफोन नहीं कर सका। अपोलोजाइज ऑन माय बिहाफ, मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए। डोंट अपोलोजाइज, क्षमा मत मांगो, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, इससे माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं है। इट वॉज मियरली डन बाय मिस्टेक, यह तो मात्र गलती से हो गया। डोंट वरी, नो हार्म इज डन, चिंता न करें, कोई हानि नहीं हुई है। आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव अननोइंगली हर्ट यू, मुझे अगर अनजाने में कोई आपको दुख पहुंचा हो, मेरे द्वारा दुख पहुंचा हो, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इट वॉज डन अननोइंगली, ये सब अनजाने में हो गया। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इसमें आपका दोष नहीं था। आई एम ऑफुली सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, मुझे बड़ा अफसोस है आपको इतनी देर तक मैंने इंतजार करवाया। दस आदमी, कोई हर्ज नहीं है।